वेलकम टू द हिडन किचन ऑफ नॉर्थ ईस्ट और मैं हूं मंदिरा। तो आज के इस सफ़र की शुरुआत हम करेंगे एक ऐसी चीज़ से जो पूरे दुनिया भर में मशहूर है और असम की पहचान है, वो है चाय। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सफ़र की चाय की चुस्की के साथ। असम चाय असम के लिए एक स्वदेशी है और इसीलिए यहाँ सुबह सुबह भले ही आपको बड़े बाजार खुले ना मिले, पर इस बात की संतुष्टि आपको जरूर मिलेगी कि कोई ना कोई आपको चाय की छोटी सी दुकान मिल ही जाएगी। पर अगर असम टी का बेहतरीन स्वाद आप चखना चाहें तो काली चाय यानी ब्लैक टी या फिर लाल चाय आप जरूर चखें। वैसे माना जाता है और ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि असम की चाय पूरी दुनिया भर में मशहूर है। इसीलिए एक ठंडी सुबह पर मैं भी पहुंची एक छोटी सी चाय की टपरी के सामने। और ये भी माना जाता है कि असम के लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं एक कप अच्छी लाल चाय के साथ। तो व्हाई नॉट, मैं भी इस ब्लैक टी को एंजॉय करूं टू किक स्टार्ट माय डे। हमने भी सोचा कि क्यों ना आज हम इस सफर की शुरुआत करें इसी चाय की पहचान के साथ। ये सफर शुरू हुआ अगर आपको एक कप गर्मा गर्म चाय ना मिले तो शायद आपको अपने दिन की शुरुआत थोड़ी अधूरी सी लगेगी। पर कभी आपने सोचा है कि ये जो चाय की चुस्की आप बड़े मज़े से लेते हैं वो आपकी किचन तक कैसे पहुंचता है? और हमारे इंडियन किचन में तो चाय इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वेल, आपको समझाने के लिए हम आपको लेकर आए हैं असम के इस टी स्टेट में, जहाँ से काफ़ी वैरायटीज़ की चाय मार्केट तक लाई जाती है। तो चलिए हम आपको दिखाने वाले हैं और समझाने वाले हैं कि इन हरे भरे चाय के बागानों से ये चाय आप तक कैसे पहुंचाई जाती है। इन चाय की खेती काफी युगों से की जा रही है और असम के काफी सारे चाय बागानों की अपनी अलग ही कहानी है। चाय बाग समुदाय असम में चाय बागान श्रमिकों के बहुजातीय समूह हैं। असम सरकार द्वारा उन्हें आधिकारिक तौर पर
चाय जनजातियों के रूप में माना जाता है। माना जाता है कि लगभग 4 मिलियन आबादी के चाय बागान जनजाति असम के चाय बागानों की शान है। इन चाय बागान में काम करने वाले लोगों की बदौलत ही यह चाय की पत्तियां आपके किचन में महकती हैं। ये भी माना जाता है कि ब्रिटिश रूल के दौरान इस समुदाय ने भारत देश की आजादी के लिए भी अपना योगदान दिया था। चाय उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। असम भारत के कुल चाय उत्पादन का 55% उत्पादन करता है। यह एक श्रम गहन उद्योग है और एक बड़े कार्यबल पर निर्भर है। यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां अधिकांश श्रमिक महिलाएं हैं। इन मजदूरों के त्याग, परिश्रम और मेहनत ने असम के चाय उद्योग को आकार दिया। चाय बनाने की शुरुआत इन्हीं के काम से तो शुरू होती है। सही तरह के चाय पत्तियों को चुनना, उन्हें इकट्ठा करना और कई किलो को जमा करना इन्हीं की जिम्मेदारी और एक महत्वपूर्ण काम है। पर उस काम के लिए दिन भर का हिसाब भी लिया जाता है। दिन भर के काम का आधिकारिक पंजीकरण भी किया जाता है और उसी हिसाब से उन्हें दैनिक वेतन भी दिया जाता है। चाय की कटाई एक नाजुक प्रक्रिया है जो चाय की पत्तियों को नुकसान पहुंचाने के डर से जल्दी करना मुश्किल है। चाय का अधिकांश हिस्सा अभी भी हाथ से काटा जाता है। माना कि कुछ तकनीकी बदलाव के साथ ये काम करना शायद आसान है, पर आज भी असम के चाय बागानों के मालिक इन्हीं चाय बागान मजदूरों की मदद लेते हैं ताकि उन्हें सही प्रकार की चाय पत्तियां मिल सके और क्वालिटी में भी। कभी आपने सोचा है कि सिंपल सी दिखने वाली चाय पत्ती कैसे तैयार की जाती है? उसी प्रोसेस को देखने के लिए हम पहुंचे हैं इस खास फैक्ट्री तक, जहां पर हम जानेंगे कि इन चाय पत्ती को कैसे तैयार किया जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है। इन चाय बागानों से गुजरते हुए हम भी देखना चाहते थे कि आखिर मजदूरों द्वारा तोड़ी गई ये पत्तियां कहां तक लाई जाती है। और कुछ ही दूरी के सफर के बाद हम पहुंचे टी फैक्ट्री तक। वहीं हमें नजर आया कि ये चाय पत्तियां कितनी सारी प्रोसेस से गुजरती हैं। टी लीफ प्रोसेसिंग को 4 चरणों में समझाया जाता है: विदरिंग, रोलिंग, ऑक्सीडेशन एंड ड्राइंग। चाय के वास्तविक उत्पादन के लिए चाय बनाने की हर एक प्रक्रिया काफी मेहनत वाला काम है। चाय बनाने की ये प्रक्रिया इन फैक्ट्री में जैसे किसी शेफ की गुप्त रेसिपी हो और इनकी प्रोसेसिंग टेक्निक की बारीकी से निगरानी भी की जाती है। दिलचस्प बात यह है कि उत्पादन की ये बारीकियां लगभग पूरी तरह से मानव कौशल पर निर्भर है और अक्सर पीढ़ियों तक परिवारों में रहती है। এই blessing থাকবে দেই হাই চিৰঞ্জিত দা। हेलो हाय, हाय की खबर আপনার? ভাল वेल आपके टी स्टेट में मैं पहुंची हूँ एंड वाकई ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहती हूँ व्हाट इज़ योर रोल इन दिस टी स्टेट? मैं ये बागान में
असिस्टेंट मैनेजर हूँ। यहाँ में मेरा काम है हाउ टू प्लांट ट्री, हम लोग कैसे चाय लगाते हैं, कैसे छोटा नर्सरी बनाते हैं, ये सब काम हम लोग देखते हैं यहाँ का। वैसे आपके इस बागान से जब वो चाय पत्तियां होती हैं तो उसके लिए बेसिक प्रोसेस क्या होता है? फैक्ट्री में जाके उन चाय को किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है? एक्चुअली बेसिक प्रोसेस ऐसा है, हम लोग जब प्लकिंग करते हैं हम लोग चुन लेते हैं सबसे छोटा सा लीफ, 2 लीफ एंड बड। चुनने के बाद ये लीफ हम लोग को फैक्ट्री में भेजते हैं। वो तरीका होता है भेजने का, बास्केट में करके वो लोग जाता है फैक्ट्री में। जाने के बाद ये लोग ट्रक में लोड करता है। ट्रक होता है विदरिंग के लिए। विदरिंग प्रोसेस इट इज द जस्ट हम लोग जब प्लकिंग करने के बाद ही विदरिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। ट्रक में हम लोग उसको मॉइस्चर रिमूव करता है। 3 टाइप को चाय बना सकते हैं यहाँ में, आसाम में। हम लोग को यहाँ में CTC होता है, हम लोग को यहाँ ऑर्थोडॉक्स होता है, हम लोग को यहाँ ग्रीन टी होता है, हम लोग को ओलोंग टी भी होता है। हाँ। तो CTC इट इज़ द फर्मेंटेशन टी, फर्मेंटेड टी, फुल फर्मेंटेड टी। ऑर्थोडॉक्स इट इज सेमी फर्मेंटेड, फर्मेंटेशन कंप्लीट नहीं, पूरा नहीं होता है। और ग्रीन टी जो होता है वो फर्मेंटेशन होता ही नहीं। फर्मेंटेशन इज ए प्रोसेस जब स्टार्ट होता है हम लोग को CTC कटने का पहले ट्रप से स्टार्ट हो जाता है। वो हम लोग पत्ती चुन के जब ट्रप में देता है, ड्राई होता है, तब CTC में उसको क्रश करता है। क्रश करने के बाद उसको हम लोग बेड में या तो फ्लोर में या तो फर्मेंटेड ट्रे, फर्मेंटिंग आजकल का दिन में फर्मेंटेशन मशीन हो गया, मशीन में हम लोग डालते हैं। मशीन में डाल के उसको टाइमिंग्स होता है, 1 घंटा 25 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 75 मिनट, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से वो कलर चेंज होता है, वो ग्रीनिश से ब्लैकिश हो जाता है, रेडिश कलर होता है। जब ड्रायर में देता है वो उसको ड्राई करता है, तो हम लोग वो CTC चाय हम लोग सॉर्टिंग के लिए भेजता है। सॉर्टिंग में क्या करता है, उसका जो अनवांटेड पोर्शन है, जो हम लोग को फाइबर होगा, उसको डस्ट होगा, उसको सेग्रीगेट किया जाता है। ऑक्शन में हम लोग चाय भेजते हैं डायरेक्टली। तो ऑक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैरोमीटर ऑफ द टी मार्केट, उसको बैरोमीटर बोला जाता है। उसमें जो मार्केट जो फैच करता है प्राइस, उसी का ऊपर में कंप्लीट उसको उसको पैकेजिंग का या तो पैकेजर लोग या तो फर्मेंट ये जो होता है वो लोग खरीद लेता है। खरीदने के बाद वो लोग ब्रांडिंग करता है। कोई गार्डन आजकल खुद भी ब्रांडिंग करने लग गया। तो ब्रांडिंग क्या होता है कि ब्रांडिंग और पैकेजिंग दिस इज द सेपरेट थिंग। जो चाय हम लोग खरीदते हैं या जो हम लोग बनाते हैं, उसको हम लोग को क्या करते हैं, उसको अलग अलग तरीके से हम लोग सेपरेट करता है। कभी उसको साथ में हम लोग फ्लेवर ऐड करते हैं, जैसे कोई लेमन फ्लेवर ऐड किया, कोई जिंजर फ्लेवर ऐड किया, कोई कुछ फ्लेवर ऐड किया, नॉर्मली लोग पसंद होता है, उससे हम लोग ऐड करता है। CTC में फ्लेवर ज़्यादातर हम लोग ऐड कर सकता है, लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स चाय है, ऑर्थोडॉक्स में फ्लेवर ज़्यादा ऐड नहीं किया जाता है। ऑर्थोडॉक्स इज इट टी मिक्स नहीं किया जाता है। वैसे देखा गया है कि बहुत सारे लोग आजकल CTC के मुकाबले ऑर्थोडॉक्स हो, ग्रीन टी हो या फिर ओलोंग टी हो, उनका इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं। बट आप अगर हमें बताएं तो किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा वैल्यू है आपको ग्रीन टी में। ग्रीन टी इज द मेडिसिनल वैल्यू। और CTC में ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होता है। वो आपको बॉडी में स्टिमुलेशन ज़्यादा करता है। को हार्ड वर्क कोई करके आया, उसको 1 कप चाय खाया, उसको क्या होता है, थकान मिट जाता है। तो जो गार्डन जो चाय लगाते हैं, जो अच्छे क्वालिटी क्लोन चुन के लगाते हैं, उन लोग ये सब वैरायटी दे सकता है, जो एरोमा दे सकता है उसमें। तो इसीलिए अपने एरोमेटिक और बहुत ही अच्छे फ्लेवर के लिए असम टी पूरी दुनिया भर में मशहूर है। एंड काफी सारी जगहों पर ये एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं, राइट? तो चलिए, थैंक यू सो मच चिरंजीव दा, आपने अपना वैल्यूबल टाइम हमारे साथ शेयर किया एंड बहुत सारी बातें हमें बताई हैं। तो आई एम श्योर कि जो बाकी के लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, उन्हें एक बार तो हमारे असम की किसी भी टी स्टेट या फिर टी गार्डन में आना तो जरूर मिलता है, एकदम right? जरूरी है। we have maintained the ecology also. Yes, exactly. And it is our state drink also. Thank you so much again. तो चलिए आपको बताते हैं उस खास जगह के बारे में जहां पर अलग अलग तरह की चाय पत्तियों को लाया जाता है। उस जगह का नाम है गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर। तो इस जगह पर होता क्या है, चलिए जानते हैं। गुवाहाटी सिटी के बीचों बीच बसा ये है गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर।
और यहीं बसी है एक ऐसी खास जगह जो गुवाहाटी सिटी के टी लवर्स और टूरिस्ट के बीच काफी फेमस है। गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर टी लाउंज। वेल ये तो आपने देखा कि चाय के बागानों से चाय कैसे प्रोसेस करके लाई जाती है, पर क्या आप जानते हैं कि असम के कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो इस टी ऑक्शन सेंटर तक पहुंचाई जाती है। मैं हूं फिलहाल गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर में और यहीं पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लोकेशन है जो टी लवर्स के लिए खास है। यस एग्जैक्टली, दिस इज टी लाउंज और यहीं पे मैं मुलाकात करने वाली हूँ मिस्टर प्रियानुष दत्ता जी से। सो लेट्स गो। हेलो सर। Hi, how are you? I'm fine. Have What a seat, about have a you? seat. I'm fine too. So, welcome to the tea lounge, Guwahati GTSC tea lounge. Yeah. Exactly. तो मैंने इस जगह के बारे में बहुत कुछ सुना है एंड दिस टी ऑक्शन सेंटर विच इज़ रियली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ असम। तो आप बताइए कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एग्जैक्टली दिस टी ऑक्शन सेंटर। देखिए गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर का जो सेक्रेटरीट ऑफिस है, हम लोग क्या करते हैं, वी फैसिलिटेट द ऑक्शनिंग ऑफ टीज। ओके। There are sellers, there are buyers, there are auctioneers. Okay. Who are the people who auction the teas? Like the sellers hand over the teas to the auctioneers, and it's the responsibility of the auctioneers to send out the samples to the buyers, to evaluate the teas, to taste the teas, and make a valuation of the same. Okay. And they put it in the description portal. Suppose XYZ lot can be valued at say around 180 rupees or 250 rupees, like that. Okay. So based on that knowledge, the buyers, they start their bidding process. Okay. So basically, we are the facilitators as well as the regulators. Okay. So auctioneers are like the expert. Yes, they are the tea tasters or the Okay. marketing people. ओके ओके। सो अब मैं यहाँ पे पहुँची हूँ टू द टी लाउंज, द वेरी फेमस टी लाउंज ऑफ गुवाहाटी। सो राइट नाउ आई एम ऑल एक्साइटेड बिकॉज असम में आए हैं एंड विदाउट दिस टी या फिर विदाउट दिस ड्रिंक हमारा जो ट्रिप होता है, ट्रैवल टू असम होता है, विच इज़ टोटली इनकम्प्लीट, राइट? सो मैं क्या टेस्ट कर सकती हूँ यहाँ पे? I've got the right thing for you because there's a thing called tea platter. Okay. Yeah, I'll just ask someone to get it for you. Sure, sure. I'm ready. Really beautiful. So this is the tea platter. Okay. Where we give all different kinds of specialty teas in shot glasses. So I've heard about this oolong tea. तो ये इसमें क्या खास होता है? Basically, oolong ho, white ho, Okay. everything is made from the same tea leaf, but the process undertaken to manufacture that is different. Okay, can I taste it? Sure, go ahead. For you only. ये थोड़ा ग्रीन टी जैसा ही टेस्ट करता है, बट जस्ट द अरोमा इज डिफरेंट, राइट? Yes. ओके। Then you should try the green tea as well. This is the green tea. दिस इज ग्रीन टी, लेट मी ट्राई। ओके, नाउ आई गॉट इट। एंड ये जो पर्पल टी है, आई हैव हर्ड अबाउट इट। The purple tea that we are selling out here is from one of the tea states of Assam. ओके So they have these purple tea bushes there. Okay. Very old bushes. ओके And what happens? Very limited amount of purple tea is manufactured from those bushes. सो दिस इज क्वाइट रेयर। Yes, it is quite rare. There is generally mostly not in stock out here, but when it's available, then we serve it. आई एम फीलिंग लकी नाउ। Yeah, you are. ओके, एंड दिस इज येलो टी। और इसे बनाने की प्रोसेस क्या होती है? See, basically the process
is differs only during the fermentation period or the Okay. oxidation process. Okay. In some of the cases, it is not going through that process. Okay. And in some cases, like in the case of yellow tea, it goes through a small period of oxidation, and then Okay. it's So this is white tea. तो इसकी स्पेशलिटी क्या होगी? health benefits are there. The taste is different, and plus these are very like the quantity of teas that like yellow, white. These are specialty teas and are made in very less quantity. So what is your personal favorite, by the way? My personal favorite is black. ब्लैक द कंप्लीट ब्लैक। तो एक और ख़ास सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि देयर आर मैनी पीपल हु गो फॉर फ्लेवर, तो अगर इनमें अगर हम कोई फ्लेवर ऐड ऑन करते हैं, सो इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी? See, this tea lounge was opened with the idea that people should get to taste the teas that are coming straight from the gardens, Yeah. unadulterated. Okay. So that thing, the flavor thing is adulteration for the tea lovers? I wouldn't say it's adulteration in the sense maybe I used the wrong term. Okay. It's like pure Okay. tea. It's not pure tea. Okay. So if It's you like- want to go for the pure tea taste, then आपको उसमें कोई कोई फ्लेवर ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, right? No. Because the moment you add on some flavor, then it won't give you the actual taste of tea. ओके एंड एनीवे जो टी होते हैं, चाय होते हैं, उनके कुछ बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, Quite a few, quite a few. ओके सो चलिए यहाँ पे आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, और आपने इतने अच्छे से मुझे बताया कि व्हाट आर द वैरायटीज़ एंड ऑफ कोर्स टी ऑक्शन सेंटर में आखिर होता क्या है। सो फाइनली हैव गॉट इट एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। It was a pleasure having you over, and hope to see you soon. Thank you. Thank you so much. इन सब चाय की वैरायटीज़ को एंजॉय करने के बाद ये मुझे यकीन हुआ कि असम अपनी चाय के लिए इतना मशहूर क्यों है। आई होप कि आपको भी हमारा ये सफ़र पसंद आया होगा। पर अभी के लिए मैं लेती हूँ जाने की इजाज़त और मिलते हैं आपसे एक नए सफ़र पर और एक नए हिडन किचन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।